अरुण सावंत अब विपक्ष को यहाँ ईवीएम को लेकर पूरी तरह से लामबंद दिख रहा है। मैं ये समझना चाहूंगी, ये वोटर टर्नआउट को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, 1% ही अब तक ये रिकॉर्ड रहा है ना महाराष्ट्र का वोटर टर्नआउट बढ़ने का। ये 8% से 9% बढ़ना कैसे थमेगा ये बवाल? चुनाव आप ये बताइए। चलिए ठीक है ना, मैं अरुण जी से सवाल कर रही हूँ, मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया ना। हाँ अरुण जी अनम्यूट कीजिए। शुरुआत में आपने बात की पूजा जी कि महाराष्ट्र में ये क्या चल रहा है, क्या ये चिंगारी है या आग है? तो आपको मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस में इतना कहूंगा कि मरकड़वाड़ी में ये जो चल रहा है वो ना तो कोई चिंगारी है ना कोई आग है, ये सिर्फ कुछ 3-4 नेताओं के द्वारा चली हुई मरकट लीला मरकड़वाड़ी से चल रही है। दूसरी बात, काफी कुछ अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उन्होंने कही, वो सारे बचकाना आरोप थे, उन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी कहा कि बड़े बड़े देश पोस्टल बैलेट पर जा रहे हैं, लेकिन उन बड़े बड़े देशों की क्या परिस्थिति, वहां की लोक संख्या क्या है, भारत की लोक संख्या क्या है, भारत का पर्यावरण की स्थिति क्या है, फॉरेन की पर्यावरण की स्थिति क्या है। यहाँ पे अगर फिर से हम पुराने बैलेट पेपर के ऊपर जाते हैं तो हमारे यहाँ पे पर्यावरण का पूरा ह्रास हो सकता है, काफी करोड़ों पेड़ काटे जा सकते हैं। ये सारी परिस्थिति का अभ्यास करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर ईवीएम हो, वीवीपैट हो या कंट्रोल यूनिट हो, ये सारे जो तीनों मशीन होते हैं वो तीनों मशीन ना तो वायरलेस उसको अटैच कर सकते हैं, ना ब्लूटूथ अटैच कर सकती हो, ना इंटरनेट अटैच कर सकती हो। फिर भी हारने की डर से, हारने की वजह से जब पूरे देश में अपनी लज्जा जनता के सामने आई है तो उसको बचाने के लिए अपनी लज्जा कैसे बचा सकते हैं, कौन सा इशू लेकर अब जनता के सामने हम जाकर मुंह दिखा सकते हैं? तो एक मरकड़वाड़ी नाम के गांव को पकड़ा, जो गांव जहां के जानकर करके एनसीपी के जो विधायक अभी चुनकर आए हैं, वो विधायक उसी गांव के मुखिया है, वहां पे के चेयरमैन है, काफी सारी संस्थाओं के ऊपर उसकी पकड़ है। गांव के एक एक आदमी को उन्होंने अपने पॉकेट में रखा है। आपको मालूम होगा महाराष्ट्र के काफी सारे चैनल के ऊपर आप इंटरव्यू देखिए, लोगों को कैसे पकड़ पकड़ के उनको फुसलाकर अपने साइड से बात करने के लिए ये जानकर और एनसीपी शरद पवार गुट किस प्रकार से कोशिश करती है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लान है, झूठा नैरेटिव है, क्योंकि मुंबई में अभी देश की राजधानी के इलेक्शन होने वाले हैं। वो इलेक्शन उनको जीतने अगर होंगे तो जनता के सामने जाने के लिए कोई एक मुद्दा होना चाहिए, वही एक झूठा मुद्दा इन्होंने पकड़ा है। बाकी इस ईवीएम का हैक वगैरह हो ही नहीं सकता है। अगर आपके पास कोई इतने प्रूफ हैं तो क्यों नहीं आप देश के सामने आती है और बताते सारे विधानसभा क्षेत्र में खुल करके देखिए इस प्रकार से हमने इस गांव के हजारों गांव के हमने मशीन हैक करके दिखाए, कोई कर नहीं सकता है और ये इम्पॉसिबल है। देश भर में बड़े बड़े इंटरनेट के एक्सपर्ट्स ने ये बता दिया कि इम्पॉसिबल है ईवीएम को हैक करना। ये सिर्फ और सिर्फ आप इसके ऊपर झूठी राजनीति जरूर कर सकते हो, लेकिन ईवीएम को हैक करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी अभी जनता को मुंह दिखाने के लिए एक मुद्दा बनाना चाहिए था, वो ईवीएम का मुद्दा बना के ये चल रहे हैं। जहां जहां पे जीत गए, अभी ये जानकर जो है वो ये कहता है कि मैं राजीनामा, सवाल खड़े होना है वो भी तो स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है ना, वो भी तो गलत है ना अरुण सावंत जी। पूजा जी देखिए, अगर किसी बात में सच्चाई है तो लोकतंत्र में उसके ऊपर मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन जो चीज पॉसिबल नहीं, सूरज को आप कहेंगे कि सूरज पूरब से उसका यही नहीं होता है, वो उगता ही नहीं, और तो पश्चिम से उगता है, तो क्या आप उसको मानेगी लोकतंत्र? इसलिए नहीं मान सकती। लोकतंत्र में सच्ची बातों को ही एग्जांपल्स आए ना, नांदेड़ लोकसभा सीट का भी एग्जांपल आया। कांग्रेस जो है नांदेड़ लोकसभा सीट जीत जाती है, 7 ही इलेक्शंस हुए ना, लेकिन उसके अंदर आने वाली 6 जो उसकी विधानसभा सीट है वो हार जाती है। कई एग्जांपल्स आए ना। यहाँ पर 4.27 लाख वोट इन 6 असेंबलीज में अगर मैं इकट्ठा करके बोलूं तो कांग्रेस को मिले हैं, लेकिन लोकसभा में उनको मिलते हैं 5.87 लाख। यहां पर अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं तो यहां 26,500 ऐसे कांग्रेस वोटर्स हैं जिन्होंने खुद अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट किया। ऐसा हो गया फिर होता है ना पूजा जी, कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में जिस प्रकार से मैंडेट हुआ उसी प्रकार से विधानसभा में होना चाहिए। उसी प्रकार से साथ वोट हो रहा है लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। अलग मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग थे, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विनोद